में क्या पैरेललोग्राम, आप ये जानते हैं पैरेललोग्राम का नाम है समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का नाम है समानांतर चतुर्भुज। क्लास 10th में आप इस तरीके का फिगर देखते होंगे, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये इस तरीके का फिगर आप देखते होंगे, इसको पैरेलल, ये वर्ड को समझिए। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, समानांतर, ठीक है। तो ये साइड, ये भुजा इस भुजा का पैरेलल है और ये भुजा इस भुजा का पैरेलल है, इसलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो है इसमें एक डायगोनल होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विकर्ण डायगोनल, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को हम लोग वेक्टर में देखते हैं कि आखिर कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको यह समझना होगा, वेक्टर तो आप जानते ही हैं कि किसी भी वेक्टर को हम यहां से उठा के यहां पे रख सकते हैं, यहां से उठा के यहां पे रख सकते हैं। अगर इसी वेक्टर को हम यहां से उठा के यहां पे रखे हैं तो वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर इसी वेक्टर को हम ऐसे करके लिख दे, अगर ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, तो ये दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस पे चल रहा था, लेकिन ये वेक्टर ए जो है ये आपको एक्स और वाई दोनों पे चल रहा है। कल वेक्टर को तोड़ना सिखाए हुए थे ना, ये एक्स और वाई दोनों पे चल रहा है और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन इसको और इसको देखोगे तो ये भी एक्स एक्सिस में चल रहा है और ये भी एक्स एक्सिस में चल रहा है। क्या ये वेक्टर इस वेक्टर के सेम है? तो आंसर है नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में चल रहा है और ये वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस में चल रहा है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग समानांतर रूप से विस्थापित करेंगे तो उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समानांतर रूप से विस्थापित करेंगे तो उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अब गौर से समझिए पैरेललोग्राम लॉ को। हम सबसे पहले दो वेक्टर लेते हैं। ये एक वेक्टर, बहुत बारीकी से समझिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये एक वेक्टर है जिस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, ठीक है। और ये कोई दूसरा वेक्टर है जिस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी, ठीक। हर वेक्टर का अपना अपना कुछ मान होता होगा और दिशा होता होगा। तो इस वेक्टर का मान हम लोग मान लेते हैं x यूनिट, और ये मान यहां से लेकर यहां तक होता है। ये x कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। अब इस वेक्टर b का मान हम लोग मान लेते हैं y यूनिट। कितना मान लिए? y यूनिट। कोई दिक्कत? ये y कहां से कहां होगा? तो आंसर है यहां से यहां तक का मान है, ठीक है। और इस दोनों वेक्टर के बीच में, इस दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल है, इसका नाम है थीटा। कुछ थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी रहो। तो जो जो काम हम यहां पे किए हैं माय डियर बच्चा पार्टी, वही चीज हम यहां लिखेंगे। तो ये बन गया नोट्स। तो देखिए, टेक टू वेक्टर, पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है भैया? दो वेक्टर ले लो। टेक टू वेक्टर, कौन कौन सा? वेक्टर ए और वेक्टर बी। टेक टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट हम क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर ए का मान x माने हैं और वेक्टर बी का मान y माने हैं। तो मैग्नीट्यूड यहां लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू x और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1। तीसरा चीज हम क्या किया है कि इस दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, माने हैं थीटा। लेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा।
समझ में आ गया? ये तीन चीज आपको दिया हुआ है, एक्स, थीटा, वाई। तो आपको निकालना क्या है? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इस दोनों वेक्टर का परिणाम कुछ नहीं कुछ ना कुछ होगा। जैसे ये 5 मीटर का वेक्टर है, ये 4 मीटर का वेक्टर है, तो इसका परिणाम कितना होगा? 9 मीटर। गलत है, क्योंकि डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। यही तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, 9 मीटर इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को तो हम सॉल्व करेंगे। आखिर इसका फॉर्मूला क्या आएगा? जिस फॉर्मूला पे रख के इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तो समझ में आ गया। अब गौर से सुनिए, अब समझिए बात को कि ये दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? ये दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो आंसर है, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा। बीच में होने का मतलब बीच से ही जाएगा। गौर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? तो आंसर है, ये हो सकता 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 है। क्या ये हो सकता है? आंसर है नहीं। ये यस 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 यस, ये सब में से कोई एक रिजल्टेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो क्या कॉन्सेप्ट याद किए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच से ही होता है। समझ में आ रहा है ना? या तो ये या तो ये या तो ये।